कष्ट में मजबूत बनाओ, दूसरों को सुख देने की भावना करो, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, परमार्थ तो कोई खिलवाड़ नहीं है। अच्छा, कुछ भी खिलवाड़ नहीं, जीना भी खिलवाड़ नहीं है। आलसी, प्रमादी और दुष्ट हृदय वाले के लिए हर समय भय बना रहता है। अशांति, क्लेश, दरिद्रता उसे घेरे रहती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो ये मनुष्य जन्म में मिला है। कोई ऐसे हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती डाउन वाली। नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। शरीर एक दिन छूटेगा, हम कुछ करके शरीर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। कुछ करने हम आए हैं। अपने स्वरूप को पहचानो, जिस कार्य के लिए उस कार्य को करो। सबका मंगल, सबका हित। डर गए तो सब बिगड़ जाएगा। डरना नहीं, भगवान के हम अंश हैं, डरना किस बात का? परिस्थिति हमें डरा दे? अरे परिस्थिति, हर परिस्थिति तुम्हारी गुलाम होगी। तुम बढ़ो तो आगे, परमार्थ में बढ़ो। परिस्थिति हमको डाउन कर दे नहीं, परिस्थिति को रौंद करके निकलेंगे। हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। वो संसारिक आदमी होता है जो परिस्थितिवश हर्षित होता है, शोकित होता है। नहीं, जिसने अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में बना दिए, हम उसके दास हैं। वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा, नया विधान कर देगा, हमारा नया भाग्य रच देगा। हम थोड़ा ईमान से चले, सत्य से चले, अभी 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 आपको आगे दिखाई देने लगेगा। लेकिन हर पढ़ाई की परीक्षा है, पक्का समझो। आप जो भी निष्ठा लेंगे उसमें खरे उतरना पड़ेगा। एक किसान भी गाय बांधता है तो खूंटे को प्रहार के द्वारा पहले गाड़ता, फिर हिला को वही देखता है। अगर हिला तो फिर प्रहार, और फिर गाय को बांध देता, घूमती रहे, अब उखाड़ नहीं पाएगी। ऐसे ही मेरे भगवान है, अपने दास को ऐसी निष्ठा देते हैं, गला काट दो, निष्ठा नहीं जाएगी। हमने लोग जरा सा दुख आया भूल गए भगवान को, कोसने लगे भगवान को। क्या भक्त, हमारा ही कर्म हमको तो परेशान कर रहा है। अब उस कर्म को नष्ट करना है। बाण छूट गया, बीच में ही नष्ट करना है। नहीं लगेगा कि कर्म के अनुसार शरीर तो रच गया है, अब हमको नष्ट करना है। वो एक ही उपाय है, भगवान का नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाना। ये गांठ बांध लो, दूसरों से सुख छीनना कभी सुखी नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। दूसरों को सुख पहुंचाना और भगवान नाम, पवित्र आचरण, जीवन मंगल। प्रिया त्रिपाठी जी, राधावल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और दिल्ली रहकर पढ़ाई करती हूँ। महाराज श्री, मैं आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से सुन रही हूँ तथा नवंबर से श्री राधा नाम का भी जप कर रही हूँ, परंतु स्थान परिवर्तन के साथ साथ तथा कुछ अन्य कारणों से भी मेरा नाम जब बीच बीच में छूट जाता है और मन भी बहुत भटकना लगता है। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करूँ जिससे? केवल अभ्यास, केवल अभ्यास, कुछ और मत सोचो। हमारे अभ्यास में कमी है। जब युद्ध होते हुए भजन हो सकता है तो किसी भी कार्य में भजन हो सकता है। हमने देखा जब हमसे कोई बात करता था तो हमारा भजन छूटता था। कैसे इसको भजन बनाएं? तो पहली बात, सामने वाले में हम भगवत भाव करते हैं, मेरे प्रभु इस रूप में आए, अब इनसे वार्ता करके इनका स्वागत करना है। और दूसरी बात, हम जब एकाग्र दृष्टि से किसी को देखते हैं तो उसका चेहरा नहीं देखते, उसमें हम नाम लिखते हैं। ये अंदर की बात, आपको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपसे बात करें, लेकिन आपके चेहरे पर हम नाम लिख रहे हैं। नाम का ध्यान है, वार्ता भी हो रही, आपको भी प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं। जब आप गए तो ये सारा कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, मेरी भक्ति बन गई। हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हमारे अंदर ऐसी बात है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब हम ऐसा अभ्यास कर ले कि चित्त जाए ही ना, तो हर कार्य करते हुए कितने लोग होते हैं आपके पढ़ाने में, सुबह से हजारों जन, सबको देखना, सबको बोलना, किसी से कुछ न चाहना, सबका मंगल करना। हमारा भजन ही हो रहा है। अगर हमारा भजन छूटने लगे तो हमें पता नहीं पाओगे, हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है, निरंतर भजन है, भगवत प्राप्ति है। आज या कल जाना ही है। जब जाना है तो हमें अपने मालिक को प्राप्त करना है। अगर हमारा भजन बाधित हो जाए तो हम 1 मिनट भी आपसे नहीं मिलेंगे, हमें हमारे ईश्वर के द्वारा भरण पोषण। तो वही बात, आप कितने लोगों को पढ़ाते हैं, कहाँ जाना होता है, यहाँ कितने लोग आते हैं। हम इसलिए कह रहे कि प्रमाण के साथ बोले तो बात समझ में आएगी ना। सबसे मिलना है, सबको ऐसा लगेगा कि हम सबको प्यार कर रहे हैं, लेकिन किसी से प्यार नहीं कर रहे। हम केवल अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और सबको जिस पर हमारी दृष्टि गई, हम वहाँ नाम देख रहे हैं, उसका रूप नहीं। दोबारा वो मिले तो हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं।
हमने उसके रूप को देखा जो सब जगह समाया हुआ है, और उसके नाम को पढ़ा जिसका जो हमारा जीवन हमें साउंड जब बजे तब हमें विघ्न पड़ता था, घंटों साउंड के पास खड़े होकर के नाम का अभ्यास किया। देखो अभ्यास एक ऐसी चीज है कि आंख में पट्टी बांध दो कि शब्द सुनाई दे गोली मार देगा। जैसे शब्द यदि बाण होते थे, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अभ्यास कमजोर कर रहे हैं इसलिए आपका छूट जाता है, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास हमारा संसार के चिंतन का है। अब हम अभ्यास को इतना जोर करें कि हर परिस्थिति में नाम हमारे दिमाग में छा जाए, कोई परेशानी नहीं। अभ्यास में रत रहिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर थोड़ी देर भी भजन करती है तो आप प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, थोड़ा भी नाम जप करती है तो आपने बहुत कुछ मन पर अधिकार कर लिया है। अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन अगर 1 घंटा भी भजन में लगने लगा तो आपने बहुत बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर ली। अब वो धीरे धीरे संपूर्ण मन लग गया तो आप भगवत प्राप्त हो गए, आप परमानंद में डूब गए। इसलिए निराशा तो रखनी नहीं, अभ्यास और दृढ़ करना। अच्छा, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हाँ, तो वृंदावन वासी राधा उपासी राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। आप देख लो जो गुरु प्रदत्त नाम है तो हमारे भगवान के समस्त नाम पूरे बल से पूरी सामर्थ्य से युक्त है। गुरु प्रदत्त खूब नाम जप करो और श्री जी के प्रसन्नता के लिए पवित्र आचरण करो। बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, आचरण गंदे हो, आचरण ठीक नहीं तो फिर बनावटी फूल में जो इत्र डाला जाता है ना तो थोड़ी देर के लिए होता है, स्थायी नहीं। असली फूल में वो स्थायी इत्र स्वयं बसा हुआ है, जो बनावटी फूल है। तो अगर हम बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, बनावटी है, वो आचरण गलत, तो नकली फूल में असली सुगंध नहीं आती। आचरण पवित्र करो। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, चरित्र का गान होता है, नहीं है? बस अपने चरित्र पावन रखो, खूब नाम जप करो। हमारा जीवन ही मिला है परमानंद प्राप्ति के लिए। ये मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। खूब राधा राधा रटो, अच्छे आचरण करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहन की तरफ काम दृष्टि से मत देखो, भाव से रहो, अभी जीवन आनंद में हो जाए। अब गंदा पेय, गंदा भोजन, गंदे आचरण तो नरक जाओगे। यहां भी नरक जैसा जियोगे, नरक जैसा। कामः क्रोधा तथा लोहा तस्मादेव त्रयम् त्यजेत्। बातें बहुत ऊंची ऊंची और क्रियाएं नारकी, तो सुख का अनुभव कहाँ होगा। हम कह रहे हैं तुम अपने आचरण पवित्र करो। शरीर के द्वारा कोई गंदी भोजन, गंदी क्रियाएं, गंदी बातें न हो। अभी आप खुद देखोगे थोड़े दिनों बाद आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। रुपया मिलने से, नाना प्रकार के लौकिक पद मिलने से हर्षित तो होता है मन, परिणाम शोक। और सच्चे आचरण और भजन तो मन प्रसन्न होता है, परिणाम अखंड प्रसन्नता, वो कभी नष्ट नहीं होगी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता बनी रहती। अखंड प्रसन्नता का स्वरूप कोई भी दुख, कोई भी सुख प्रभावित न कर पाए, वो प्रसन्नता। तुम नाम रखो। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। दान घाटी से बड़ी ये बोलते हैं गुरु के बिना माला करना नहीं, ये गलत बात है कि गुरु के बिना माला नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हाँ, देखो आप अपने स्वरूप को पहचानो। आप ब्रजवासी हैं, ठाकुर के पार्षद हैं। हाँ, अगर भाव बने तो किसी संत से मान लो नाम ले लिया वो कर, लेकिन ये मत सोचो कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण आपके परम गुरु, परम मित्र, परम सखा, परम प्रीतम है। उनका नाम जप करना, उनकी सेवा करना जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। उसके लिए कोई संस्कार की जरूरत नहीं है। आप समझो, अगर आपके अंदर भाव ऐसा आए, कभी किसी महापुरुष को, संत को नाम ले लिया, भाव कर लिया,
वो कहा आप श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, इस अभिमान में रहो। अभिमान त्याज्य है सांसारिक, लेकिन ये गर्व रहना चाहिए कि गिरधारी के आप नित्य पार्षद हैं। जो पूजा कर रहे हो साक्षात गिरिराज जी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप हैं। नाम जप करना, जय जयकार करना, सेवा करना, ये जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। इस रज में आप उत्पन्न हुए, महामहिम रज है। भाव बने तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। और कि माला नहीं कर सकते, ये संसारिक पुरुषों की बातें हैं। आप भगवत पार्षद हैं, आप परम संत हैं। हमारी बात मानो, छोटा मोटा भजन नहीं हुआ आप जहाँ पैदा हुए। मतलब महात्मा जन यहाँ भजन करके यहाँ भजन करके मांगते हैं मुझे वृंदावन का कोई पशु पक्षी बना देना, कोई घास लता बना देना। ये संपूर्ण 84 कोस हमारे प्रभु की लीला स्थली है। आप गिरिराज जी के पार्षद हैं, आप कोई छोटे मोटे भजनानंदी नहीं, आप स्वयं संत हैं। ये तो आपकी दैन्यता है कि आप कृपा करके ऐसे प्रणाम वो सब कर रहे हैं। आप इन भावों को न सुनिए कि माला चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। ये सब लौकिक बातें हैं। आपका क्षेत्र अलग है, आप घर के डिपार्टमेंट हो, आप बाहर के नहीं हो, आप घर वाले हो, ठाकुर के नित्य पार्षद हो। आपको हर समय गर्व रहना चाहिए कि हम इस रज में पैदा हुए हैं, गिरिराज जी की सेवा। और उसका भाव है कि अपने आप भगवत प्रेमी संत महात्माओं का आदर सत्कार जो बन रहा हो, क्या ऐसी भावना कि आपको अधिकार नहीं माला चलाने। जीवन में किसी के अधिकार देने से बात नहीं आएगी, आप ले चुके हो अधिकार। आप पूर्व के संत हो, भजनानंदी संत हो, तभी आप आके गिरिराज जी की तलहटी में विराजे हो, गिरिराज जी की सेवा हो रही है। आप ऐसे भावों का मतलब मन में भाव मतलब है कि हमको कोई संस्कार कराने, जन्म सिद्ध अधिकार आपका है आप प्रभु की सेवा में। ठीक है, बड़ी कृपा, आप अपनापन करके आए, बड़ी कृपा। जय हो।